गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि भैया एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होगा या नहीं होगा। और अब जो है वो एकेडमिक कैलेंडर भी जो है वो जारी हो चुका है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अपडेट देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम डेट के साथ साथ प्रिपरेशन टिप्स भी शेयर करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की। झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 सेशन के लिए जो है वो एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होने थे, और मिड सेम एग्ज़ाम कब होने वाला है, और आपका फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, और आपका इंटर्नशिप वगैरह भी कब होगा। सारा चीज़ जो है वो आपको एकेडमिक कैलेंडर में जो है वो मेंशन किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो ये एकेडमिक कैलेंडर है वो जो है वो 26 तारीख को ही आ चुका था, 26/9/2025 को। एंड ये जेयूटी की तरफ से लेटर जो है वो रिलीज़ किया गया है। एंड आपका देखिए ईस्ट जो है वो पहला मिड सेमेस्टर जो होगा वो आपका 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगा। और सेकंड मिड सेमेस्टर देखिए, आपका 2 मिड सेम का रूल रहता है, 2 मिड सेम होता है आपका एक सेमेस्टर में। तो आपका 20 से 23 के बीच में जो है वो आपका होगा, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में है जो एक ही बार मिड सेम होता है, और बहुत सारे कॉलेज में जो है वो 2 बार मिड सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जेयूटी का रूल जो है वो 2 बार मिड सेम लेने का है, बट बहुत सारे कॉलेज जो है वो एक ही बार मिड सेम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डेट जो है वो मेंशन किया गया है, बट कॉलेज अपने अकॉर्डिंग आपको जो है वो मिड सेम का जो है वो डेट जारी करता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होगा। और वाइवा वगैरह जो होगा आपका वो 26 से 31 के बीच में होगा। वाइवा इंटरनल जो भी होना है आपका वो 26 से 31 के बीच में होगा। और सेमेस्टर एग्जाम जो होगा, सेंटर पे एग्जाम जो होता है वो 15 से 21 के बीच में होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो बताया गया है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो 15 से 21 के बीच होगा। पहले जो है वो हमेशा ऐसा होता था कि आपका एग्जाम जो है वो ज़्यादातर अप्रैल में होता था। ऐसे बोला जाता था कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा। बट जो है वो सेंटर का इशू की वजह से आपका ज़्यादातर जो है वो अप्रैल में ही हो रहा था 2-3 बार से। प्रीवियस डेटा देखा जाए तो अप्रैल में ही हो रहा था फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम। बट इस बार जो है वो जेयूटी थोड़ा फास्ट होने का कोशिश कर रहा है, बट देखिए फास्ट हो पाता ही है नहीं, क्योंकि अभी तक जो है आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट जितना भी एग्जाम वगैरह दिया है उसका रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जेयूटी कितना स्लो से काम कर रहा है। जेयूटी का काम जो है वो बहुत स्लो था, बट देखिए हो सकता है कि आपका थोड़ा फास्ट हो जाए, क्योंकि कैलेंडर जैसा वो जारी किया है दिसंबर का। अगर मान लो अगर दिसंबर भी नहीं लेता है, जनवरी में भी ले लेता है, तो आपका सेशन जो है वो लेट नहीं होगा, सेशन जो है वो ठीक ठाक चलेगा। ऐसे अगर हमेशा होता रहा, अगर ऐसे आपका जो चलेगा लगातार, तो आपका सेशन डिले नहीं होगा। ताकि आपको मान लीजिए कहीं आप जैसे डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे, आपको बीटेक में एडमिशन लेना होगा, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे तो आपका एग्जाम ही नहीं फाइनल हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। और एग्जाम फाइनल भी हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहता, जिसकी वजह से आपका जो है वो बीटेक वगैरह में एडमिशन नहीं हो पाता है सेकंड ईयर में। तो ऐसा भी हो जाता है। सो अच्छा कर रहे हैं जेयूटी कि अगर पहले एग्जाम ले लेता है तो अच्छा है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा डर आ गया है कि भैया इतना जल्दी मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करूंगा, जनवरी फरवरी में होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो प्रिपरेशन 1 से 2 महीने में भी अच्छा खासा हो जाता है। ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं होता है इसका। थोड़ा थोड़ा आप आराम से पढ़िए, 11-12 का ही कुछ कुछ होता है इसमें, तो आप लोग आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी से अपना प्रिपरेशन आप जो है वो फास्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका फिक्स हो चुका है, और आपको टाइम का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। मान लीजिए अगर आपका दिसंबर में भी एग्ज़ाम नहीं होता है तो जनवरी में होगा ना जी, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बाद में आपको जो एग्ज़ाम के समय जो है वो ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा माइंड पे कि अब मैं एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करूँ। तो उसके लिए पहले से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। अभी जो आप लोग का छुट्टी चल रहा होगा दशहरा पूजा वगैरह का, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आराम से जो है वो अभी दशहरा पूजा एंजॉय की, दशहरा पूजा खत्म होता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए आप लोग। बट थोड़ा-सा आपका दीपावली और जो छठ पूजा है उसमें थोड़ा-सा आप लोग जो है ना, वो अपना पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाएँगे, उसमें थोड़ा-सा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको भी अच्छे से एन्जॉय कीजिएगा। उसके बाद जो है वो आप लोग रेगुलर लग जाइएगा अपना पढ़ाई पे, और अच्छे से जो है वो अपना जो भी आपका सिलेबस वगैरह है उसको देख के अच्छे से पढ़ाई करना आप जो है स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। अभी से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप एग्ज़ाम के समय सोचेंगे कि मैं 1 रात पहले पढ़ लूँ, 1 महीना पहले पढ़ लूँ, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप लोग सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से ऐसा करेंगे तो थोड़ा-सा हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए थोड़ा-सा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। क्लासेस जो स्टार्ट करना था 18 अगस्त से सभी कॉलेज को, तो बट बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो 18 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट नहीं किए थे। बहुत से कॉलेज तो अभी भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है? तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है क्लास स्टार्ट करना। बट बहुत सारे कॉलेज वाले जो है लेट से स्टार्ट किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कॉलेज के भरोसे आपको रहना भी नहीं है, आप अपना सिलेबस देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लेक्चर देखिए। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको फ्री में लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर किसी का भी आप जो है वो पेड बैच खरीद के अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो आपको एग्जाम में जो है वो टॉप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है वो आपको सिलेबस को एनालिसिस करना है। सिलेबस को पहले आप एनालाइज कीजिए, क्या सिलेबस है, आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितना यूनिट है, ये सब चीज़ को आप लोग देख लीजिए पहले एक बार सिलेबस उठा के। सब पहले पूरा
सिलेबस जो है वो डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप लोग वहाँ से चले जाइए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो सिलेबस आपको मिल जाएगा ऑल ब्रांच का, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए और समझिए कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टॉपिक भी ढूंढना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, तो वो टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। आपको पढ़ना तो सभी है, बट उस पर ज़्यादा फोकस करना है जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कंपेयर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए कि हाँ, पहले हमारे सीनियर्स लोग का एग्जाम हुआ था तो कौन-कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आया था, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा था। इसको आप लोग फॉलो कीजिए। स्टेप 2 जो है वो आपका है, वो डेली रूटीन बनाइए आप 3-4 घंटा का मैक्सिमम, और उसमें जो है वो सुबह 2 घंटा थ्योरी सब्जेक्ट के लिए दीजिए, शाम 1 घंटा न्यूमेरिकल के लिए दे दीजिए एंड रात में 1 घंटा रिवीजन के लिए दे। रिवीजन ज़रूरी है, जो भी आप पढ़े उसको रात में एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि जो पढ़ते हैं ना वो थोड़ा बहुत इंसान जो है भूल जाता है, इसलिए आप लोग रात में रिवाइज़ कर लीजिए। दिन भर जो पढ़ते हैं आप रात में रिवाइज़ करते हैं वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, इसलिए आप लोग रात में रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। आप 1 ही घंटा पढ़िए बट रात में जो है वो रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड स्टेप 3 जो है वो आपका अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आपको वही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना? क्योंकि आप हैंड रिटन नोट्स जो आप बनाएँगे, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपने नोट्स बनाया तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि मैं मान लो आपको अपना नोट्स दे देता हूँ, तो आप नहीं समझ पाएँगे ज़्यादा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हम क्या लिखे हैं, क्या चीज़ है। बहुत सा चीज़ ऐसा होता है कि नोट्स वगैरह में जो हम लोग शॉर्ट यूज़ कर लेते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, वो हमको ही समझ आता है, किसी और को नहीं समझ में आता है। तो ऐसा नहीं कि आप टॉपर का नोट्स लेंगे तो आप टॉपर ही बन जाएँगे, खुद का नोट्स रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे जो है वो स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन याद रखिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना ही आपके हाथ में है। हर दिन जो है वो आपको 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये सब आप लोग करते रहिए। नेगेटिव सोच से दूर रहें और अपने गोल पर जो है वो फ़ोकस करें। प्रॉपर सोइए आराम से, 6 से 7 घंटे का नींद तो आप लोग ज़रूर लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर भरोसा रखिए। खुद पर जब आपको बिलीव रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर बिलीव नहीं है कुछ भी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? दिसंबर एग्ज़ाम आपके करियर के लिए जो है वो फर्स्ट माइलस्टोन है, तो इसको सीरियसली लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है। आपको अगर बेस आपका ठीक-ठाक रहता है, तो आगे भी आपका जो है वो ठीक-ठाक चलेगा। इसलिए आप लोग बेस को थोड़ा मजबूत रखिएगा, ठीक है? एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना? एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहता है, आपका कितना क्वेश्चन बनाना रहता है? देखिए आपको 7 क्वेश्चन आते हैं टोटल, आपको क्वेश्चन जो भी रहता है 7 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रहता है आपका, वो ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा और 7 ऑब एक क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको रोमन अंक करके तो 7 तक दिया रहेगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव, 7 दूनी 14 नंबर का जो है आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है और ये कंपल्सरी रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव जो है बनाना रहता है। टोटल 7 क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव रहता है, वो कंपल्सरी रहता है 1 क्वेश्चन, और पीछे से जो भी आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन में आपको जो है वो 4 क्वेश्चन इधर से बनाने रहते हैं, ठीक है? 6 क्वेश्चन में जो आंसर क्वेश्चन टाइप्स का रहता है एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको 4 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं और 1 ऑब्जेक्टिव यानी कि 5, और 14 पचे आपका कितना हो जाता है, जोड़ लीजिए, 5 चौके 20 और 5 एकम 5 और 2 7 यानी कि 70, 14 पचे आपका 70 होता है, तो 70 मार्क्स का जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क का जो है वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वो कॉलेज से मिलता है आपको, ठीक है? तो 70 नंबर में जो है वो आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 21 मार्क्स लाना है। 70 में कम से कम आपको जो है वो 21 मार्क्स लाएँगे तो आप जो है वो पास हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको 21 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अच्छा मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। मैंने आपको तो पैटर्न पूरा बता ही दिया है कि आपको कैसे-कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये था कंप्लीट अपडेट और प्रिपरेशन गाइड झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे का अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा आपको यहाँ पे। एंड आगे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा या फिर उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। ओके, धन्यवाद।